और चलिए अब बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। यूपी के शामली से कल सुबह शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पानीपत के रास्ते हरियाणा में दाखिल हो गई है। 4 दिन तक हरियाणा में रहने के बाद पंजाब में दाखिल हो जाएगी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए आरएलडी के बाद अब महान दल ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इधर बिहार में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1250 किलोमीटर की यात्रा का आगाज कर दिया है। सितमगर सर्दी और भी प्रचंड हुई कड़ाके की ठंड, लेकिन राहुल के बदन से चिपका रहा वही सफेद टी शर्ट। शामली में जन सैलाब उमड़ा, हजारों की हुजूम ने ठंड को बेमानी बता दिया। वो कराना जिसको लेकर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी अगर जरूरत है तो उसी कराना में है। तिरंगा थामे हजारों हाथ देशभक्ति का जुनून भरते रहे। लोग राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते रहे। रफ्ता रफ्ता यात्रा आगे बढ़ती गई। सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं बची। कैराना से जब ये यात्रा गुजरेगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का बाजार दुकान खोलने की बात है, उसकी बात हम करेंगे। भारत जोड़ने का जज्बा लिए राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। कांग्रेसी ये कहते नहीं थके कि यात्रा का मकसद सियासी नहीं, लेकिन समर्थक जज्बाती हो चले, मानो लाल किले पर निशाना लगने ही वाला है। संभवतः यही आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, केवल वो है बरगलाना है बस। इस यात्रा का उद्देश्य ही है कि भारत जोड़ो दिल जोड़ो। दोपहर के बाद शामली से कैराना होते हुए भारत जोड़ो यात्रा पानीपत के रास्ते हरियाणा में दाखिल हो गई, लेकिन कदम ताल कर रहे लोगों में थकान का नामो निशान न मिला। लोग ऐसे चलते रहे मानो वो चलते ही रह जाएंगे जहां तक घटा चले। पूरी यात्रा में राहुल के साथी की भूमिका निभा रहे जयराम रमेश एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हुए। मन की बात का जिक्र कर पीएम मोदी पर भी तंज कसते दिखे। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफी लंबा चर्चा भी हुआ और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जब भी नफरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि यही आती है मानो वो आरएसएस का मकसद बता रहे हैं। मोहब्बत जब भी बोलते हैं, कांग्रेस का उद्देश्य बता रहे होते हैं। जयराम रमेश ने भी वही किया। बीजेपी और आरएसएस पर भाषा और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। जयराम की बयानबाजी में तानाशाही का भी समावेश हुआ। गरीबी की खाई खोदने वालों का पता बताया गया। ये भरोसा भी दिया गया कि कांग्रेस देश को इस बहरान से बाहर निकाल लेगी। विचारधारा की जंग जारी रहेगी। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस कि देश को पिछले 8 सालों से डाइवर्ट किया गया, देश को डिवाइड करने की जो प्रक्रिया चल रही है, हर व्यक्ति शुभकामना देगा, क्योंकि ये यात्रा नफरत को हटा के देश में मोहब्बत की मिसाल कायम करना है। ये यात्रा बेरोजगारी को हटा के देश में रोजगार का सृजन करना है। ये यात्रा देश में निरंतर बढ़ती महंगाई को खत्म करके देश में सस्तीवाड़े का शासन स्थापित करना है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के 2 सबसे बड़े क्षत्रप अखिलेश यादव और मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया है, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बाद अब केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल भी यात्रा की हिस्सेदार बन चुकी है। कांग्रेस का हाथ मजबूत होता जा रहा है। रफ्ता रफ्ता दलों का दायरा टूटता जा रहा है। बधाई देना चाहता हूँ उन्हें। आप हिस्सा नहीं लिए? उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका। उनकी यात्रा शुभ हो। राहुल की यात्रा यूपी से हरियाणा में दाखिल हुई तो उधर बिहार में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी। बिहार के बांका में मंदार पर्वत से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह यात्रा 2 महीने के बाद बोध गया में जाकर खत्म होगी और यह यात्रा 1250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बिहार के
17 जिलों से यह यात्रा होकर गुजरेगी। बिहार कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वह इस यात्रा में अपने अपने क्षेत्र में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है उसके रोड मैप में बिहार राज्य नहीं था, इसीलिए अलग से बिहार राज्य में भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई है। बिहार के बांका में यात्रा को हरी झंडी दिखाते ही मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार को आईना दिखाने लगे, बीजेपी को तमाम बुराइयों की जड़ बताने लगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये इसलिए कर रहे हैं कि देश एक होगा। एक होकर अगर हम काम करेंगे, मिल के काम करेंगे तो देश की तरक्की भी होगी, देश एकता के साथ रखेगा, देश सबके लिए होगा। बांका जिले के मंदार पर्वत से शुरू हुई ये यात्रा बिहार के 17 जिलों से होकर गुजरेगी। 2 महीने की इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता पद यात्रियों के साथ कदमताल करेंगे। कांग्रेसियों को उम्मीद है कि यात्रा से न सिर्फ समाज में भाईचारा बढ़ेगा बल्कि सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी आसान हो जाएगा। बिहार को फायदा होगा, बिहार के लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। जो ये घृणा की राजनीति शुरू हुई इस देश में 2014 के बाद वो समाप्त होगी। ये देश हमेशा सहिष्णुता का, प्रेम का, भाईचारा का रहा है। उसको तार तार जो किया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। और इस यात्रा से फिर से प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता कायम होगा। बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 1250 किलोमीटर का सफर तय कर 2 महीने बाद बोधगया पहुंचेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी समापन के वक्त बोधगया में मौजूद रहेंगे।